क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे कमलनाथ? बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे नकुलनाथ? 30 विधायकों को बीजेपी में ले जाएंगे कमलनाथ? ये तमाम सवाल मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में बीते 4 दिन से गूंज रहे थे। अब इन सवालों के जवाब मिल गए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों का शोर अब थम गया है। बीते 4 दिनों में मध्य प्रदेश और देश की सियासत का पारा हाई रहने के बाद आखिरकार इन सवालों से पर्दा हट गया। सभी सियासी कयासों के जवाब मिलने के बाद कमलनाथ के दिल्ली बंगले में हुई बैठक सुर्खियों में आ गई। बीते 24 घंटों से एमपी की सियासत का पावर सेंटर बने कमलनाथ के बंगले पर सुबह से ही मीडिया कर्मियों का जमावड़ा रहा। सोमवार सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक कमलनाथ ने अपने करीबियों के साथ बैठक की। इस बैठक में फैसला हुआ कि कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी के दरवाजे की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाएंगे। बैठक में शामिल होने पहुंचे कमलनाथ के बेहद करीब सज्जन सिंह वर्मा के सुर भी पल पल बदलते रहे। चलिए आपको सज्जन के 2 बयान सुनवाते हैं। पहला बयान बैठक से पहले का है और दूसरा बयान बैठक के बाद का। बात तो दो बार हो चुकी है, बातचीत तो हो गई है। अब मेरा अनुरोध है कि जब तक अभी बैठक के बाद जो मेरी चर्चा हुई, कमलनाथ जी खुद आप लोगों से चर्चा करेंगे। कमलनाथ जी ने अभी तक कुछ डिनाई नहीं किया है, आपको क्या कहना है? अब आगे चर्चा करेंगे ना। विधायक भी आ रहे हैं। विधायक की आवश्यकता इसमें नहीं है। दिग्विजय सिंह जी ने बात की है कमलनाथ जी भी आए और उन्होंने भी गोलमोल जवाब दिया। आप भी कुछ उसी तरह से गोलमोल जवाब दे रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने चर्चा के बाद यहाँ आके फिर आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो अभी नेगोशिएशन चल रहा है। राजनीतिक दल ऐसा है जहाँ राजी नाराजी ना हो, ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। उसमें कोई ऐसा होता है कि इतना सीनियर लीडर अपनी पार्टी छोड़ दे, ये पॉसिबल नहीं है। तो बात ये है कि जब कोई प्रश्न है ही नहीं तो हाँ और ना कौन करेगा, कोई प्रश्न ही नहीं। इसलिए बिल्कुल वो 2-3 दिन में जाके कांग्रेस की बैठक मध्य प्रदेश में लेंगे और पूरा लोकसभा के लिए तैयारी। ऑल इज वेल। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। ऑल इज वेल। नकुलनाथ जी छिंदवाड़ा लोकसभा कांग्रेस के टिकट पे ही लड़ रहे हैं, उसकी तैयारी करने भी जा रहे हैं। सज्जन वर्मा ने यह भी कंफर्म किया कि कमलनाथ की राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात हुई है। माना जा रहा है कि इस बातचीत के बाद से ही कमलनाथ का मन बदला है। दिल्ली में कमलनाथ के बंगले पर रविवार से लगे जय श्री राम के झंडे ने भी सियासी सस्पेंस बढ़ाया। पहले ये झंडा लगाया गया था, दोपहर में इसे हटा दिया गया और कुछ समय बाद फिर से इसे लगा दिया गया। बैठक से बाहर आए कमलनाथ समर्थकों ने भी बैठक के अंदर की कई बातें बताई। ये सारी अटकलें थी और ये अपने आप कैसे पैदा हुई ये तो आप लोग जानो, लेकिन ऐसी कोई चर्चा मेरी समस्या को न कमलनाथ जी ने की है और न उनका कोई ऐसा मंसूबा देखा है। कुछ मैटर तो कह दिया था हमने, मैं कल भी कांग्रेसी था, आज भी कांग्रेसी और कल भी कांग्रेसी रहूंगा, मरते दम तक। नकुलनाथ जी की यही नहीं यार, जो वट वृक्ष है वो अपनी शाखाएं को छोड़ता है क्या? उनके पुत्र है, कैसे जाएंगे? इन्हें जानना नहीं चाह रहे थे। कमलनाथ जी से हम लोगों की मुलाकात हुई, हम लोगों ने पूछे कि साहब क्या निर्देश है आपको, तो कमलनाथ जी ने स्पष्ट निर्देश हम लोगों को दिए कि आप लोग सभी लोग जाकर के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाए और हमें डट करके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई करनी है। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।